श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर सही पौधे लगाने से सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। आपके घर में एक पॉजिटिविटी बनी रहती है, धन की वृद्धि होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये पौधे ना केवल आपके घर में खुशहाली और तरक्की लाते हैं, बल्कि प्रवेश द्वार पर लगाने से घर को सुंदर बनाने के साथ साथ हवा को शुद्ध करते हैं। आपके घर के आसपास के एनवायरनमेंट को कभी भी टॉक्सिक नहीं होने देते हैं, हमेशा हवा में शुद्धता बनी रहती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि वो कौन से पौधे हैं जो आप मेन गेट पर रख सकते हैं, कौन सा डायरेक्शन होना चाहिए, इन पौधों की रख रखाव कैसे करनी है। इसको जानने के लिए आप मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर जाकर देख सकते हैं या लिंक मेरे से मांगकर देख सकते हैं। इनमें से सबसे पहला जो पौधा है वो है अपराजिता का पौधा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर अपराजिता का पौधा लगाना बहुत ही शुभ होता है। इसे विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। ये बेलनुमा पौधा होता है, बेल की तरह इसे आप ग्रो कर सकते हैं। आप अपने मेन गेट से छत तक इसे ले जा सकते हैं यदि आपके पास जगह है। जगह नहीं है तो बहुत आसानी से आप गमले में भी उगा सकते हैं। अपराजिता का पौधा मुख्य द्वार पर लगाने से धन समृद्धि में वृद्धि होती है, नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में तरक्की आती है। सबसे अच्छी बात, इसके जो नीले फूल हैं वो शनि दोष से राहत दिलाते हैं। नीली अपराजिता शनिदेव को भी प्रिय है। इसे लगाने से शनि की 7.5 या ढैया के नकारात्मक प्रभाव कम होने लगते हैं। और इस नीले अपराजिता के फूल को आप भगवान शंकर को भी अर्पित कर सकते हैं, देवी माँ को भी अर्पित कर सकते हैं। इसको लगाने से मानसिक शांति मिलती है। इसके नीले फूल घर में सकारात्मक शांति और सौहार्द का माहौल बनाए रखते हैं। इसकी सही दिशा क्या होनी चाहिए ये जानना भी ज़रूरी है। अपराजिता के पौधे को मुख्य द्वार के दाईं ओर यानी राइट साइड लगाना सबसे शुभ माना जाता है। यदि आप टेरेस पर या बालकनी में इसे रख रहे हैं तो नॉर्थ या ईस्ट के साइड में रख सकते हैं। इसे कभी भी घर की दक्षिण या पश्चिम दिशा में नहीं लगाना चाहिए, ऐसी मान्यता है। इसको लगाने के लिए शुभ दिन गुरुवार हो सकता है क्योंकि ये विष्णु प्रिय है, या फिर शुक्रवार हो सकता है। इस पौधे को नियमित रूप से पानी देना है, कौन सी खाद देना है, किस तरीके से केयर करना है, इसको जानने के लिए आप मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर जा सकते हैं। और यदि आपको चाहिए कि मैं लिंक प्रोवाइड कर दूं तो आप डिटेल लिखिए कि इस पौधे की केयर करने का लिंक दे दीजिए, तो आपको बहुत जल्द लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि ईजिली आप अपनी इन्फॉर्मेशन उसमें लिख रहे हैं। एक चीज़ और है कि यदि ये नीले फूल वाला पौधा, बेल वाला पौधा यदि आप अपने घर में लगाते हैं तो एक तो देखने में मेन गेट बहुत ही खूबसूरत लगता है, जो कि ज़रूर होना चाहिए। मान्यता है कि अपराजिता की बेल जितनी तेज़ी से बढ़ती है उतनी ही तेज़ी से घर के आप कह सकते हैं घर में सुख समृद्धि आती है और धन में वृद्धि होती है। तो ये वैसे भी ऐसा पौधा है जो सभी देवी देवताओं को इसके फूल अर्पित किए जाते हैं, तो इसे घर में ज़रूर लगाना चाहिए। इसमें 2 कलर यानी कि नीला और सफ़ेद बहुत आसानी से अभी 50 रुपीज़ में आपको नर्सरी पर मिलेगा। और वैसे तो बहुत सारे कलर्स आते हैं लेकिन 2 कलर इजीली अवेलेबल है जो अभी आप नर्सरी से 50 रुपये में ख़रीद करके लगा सकते हैं। ये जो अपराजिता का पौधा है परमानेंट पौधा है, सालों साल चलने वाला पौधा है, लेकिन ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि जब तक आप इसे सहारा नहीं देंगे, ये बेल वाला पौधा है, ये आगे नहीं बढ़ेगा और इसको बढ़ाने के लिए सहारे का देना ज़रूरी होता है। इसके अलावा आप मॉर्निंग ग्लोरी और बुगनवेलिया के फूल मेन गेट पर लगा सकते हैं। बुगनवेलिया के 3 से 4 कलर्स आपको मिल जाएंगे और मॉर्निंग ग्लोरी का वाइट और नीला कलर आपको मिल जाएगा, जो बहुत आसानी से मेन गेट पर आप लगा सकते हैं, जो आपके गेट की मेन एंट्रेंस की सुंदरता तो बढ़ाएगा ही, साथ ही साथ ये लो मेंटेनेंस प्लांट्स हैं और ड्राउट टॉलरेंट हैं, यानी इन्हें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। बुगनविलिया और मॉर्निंग ग्लोरी को लगाने का ये बिल्कुल सही टाइम चल रहा है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सूखी हुई जो बेल होती है इन पौधों की वो हटा दिया करें। कभी भी सूखे बेजान से पत्ते मेन गेट के पौधे में यदि लटके होते हैं, कई बार लोग मनी प्लांट वगैरह लगाते हैं और उसके सूखे बेजान पत्ते ऐसे दिखते हैं, तो वो नकारात्मक
ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। अगला जो पौधा है वो है बहुत ही ज़्यादा खुशबू देने वाला जैस्मिन की किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं, चमेली लगा सकते हैं, मोगरा लगा सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये कुंद का पौधा है, चमेली यानी कि जैस्मिन की ही वैरायटी का पौधा है। तो मेन गेट पर बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस देने वाली, खुशबू देने वाले पौधे को लगाने से मन तरोताज़ा रहता है, मानसिक शांति रहती है और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। वातावरण को सुगंधित करता है और एक सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में बनी रहती है। अब यहाँ एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखेंगे कि ये जो बेलें होती हैं ये कभी भी यदि आपने मेन गेट पर लगा लिया है तो मुख्य द्वार पर नीचे ना फैली रहें, गंदगी ना फैलाएं, इस बात का ध्यान रखना है। जहाँ भी आपने लगाया है वहाँ साफ़ सफाई ज़रूर हो और बेलें ऊपर की तरफ चढ़ाइए, ज़मीन में फैलाने की ज़रूरत नहीं होती है, इससे नेगेटिविटी बढ़ती है। जैसे मैंने बांध रखा है, यदि आपने मेन गेट पर लगाया है तो किसी भी सहारे से इन बेलों को ऊपर की तरफ चढ़ाइए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये तो मैंने आपको बताया बेल वाले पौधे। इसके अलावा कुछ और भी पौधे हैं जिनको मेन गेट पर बहुत आसानी से रख सकते हैं और आजकल इनको रखने का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। तो यह है जड का पौधा, जिसे कुबेराक्षी वास्तु प्लांट के नाम से भी जाना जाता है और ऐसी मान्यता है कि ये कुबेर का प्रिय पौधा है। ये जानकारी मैं कहीं से पढ़कर आपको दे रही हूँ। तो जड के पौधे को बहुत आसानी से अभी आप मेन गेट पर लगा सकते हैं और इनके रख रखाव के लिए कोई विशेष आपको केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक जो पौधा है ये पीस लिली और एंथूरियम, दो पौधे ऐसे हैं जिन्हें मेन गेट पर रखा जा सकता है। फर्न की किसी भी वैरायटी को आप रख सकते हैं अभी, जिससे कि सेमी शेड में ही ग्रो होने वाला ये पौधा है। इसके लिए आपको धूप की भी ज़रूरत नहीं होती है। पीस लिली के पौधे को ऐसी जगह पे रखा जाता है जहाँ की क्रॉस वेंटिलेशन हो, यानी इसकी मिट्टी सूख जाए, हमेशा गीली ना हो, इस बात का ध्यान रखना होता है। तुलसी का पौधा, एरिका पाम, मनी प्लांट, ये सारे पौधे आप मेन गेट पर लगा सकते हैं। मनी प्लांट तो ज़रूर लगाइए। मनी प्लांट को छोटे बड़े किसी भी तरीके कंटेनर में लगाया जा सकता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिए। किसी भी प्रकार के फर्टिलाइज़र को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जेन्युइन चीज़ ले सकते हैं। धन्यवाद।